दोस्तों जल्द ही भारत कई और देशों से पुराने फाइटर जेट्स खरीद सकता है। कमाल की बात यह है कि जो फाइटर जेट्स हम खरीदने जा रहे हैं ये उड़ान भरने के लायक भी नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि जब भारत के पास पूरी दुनिया से सभी एडवांस फाइटर जेट्स के ऑफर्स आ रहे हैं तब भी भारत क्यों पुराने फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने जो दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स पर काम करना शुरू किया है, फर्स्ट वन इज तेजस MK2 और दूसरा है एमका। इनकी फुली डेवलपमेंट में टाइम लग सकता है, इसीलिए भारत के पास जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन है उसे मेंटेन करने के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2025 के आखिरी दिन भारत ने डबल धमाका किया है, जहां पर DRDO ने प्रलय मिसाइल का बेहद सफल परीक्षण किया और पूरी दुनिया को एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। लास्ट अपडेट भारत और चीन से। वैसे यूं तो चीन भारत के साथ कुछ खास अच्छे रिश्ते रखता नहीं है, इसके बावजूद भी चीन ने भारत की तारीफ की है। असल में चीन ने एक बार फिर भारत की GDP ग्रोथ को लेकर के भारत की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में भारत एशिया के अंदर बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत अब पुराने जैगवार विमानों को खरीदना शुरू कर चुका है। अभी तक हमने ओमान के साथ 20 जैगवार की फाइटर जेट डील फाइनल की थी, लेकिन अब कई और देशों से भारत इस विमान को खरीदेगा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जैगवार एक ऐसा विमान है जो कि दुश्मन के इलाके में घुस करके उसे पूरी तरीके से तबाह करने के लिए माना जाता है। भारत इस विमान को तब रिटायर नहीं करना चाहता जब तक हमारे अपने खुद के तेजस MK2 और एमका जैसे एडवांस विमान तैयार नहीं हो जाते हैं। अब समस्या यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जैगवार बनाने वाली कंपनीज थी और कंट्रीज थी उन्होंने जैगवार को रिटायर कर दिया, लेकिन जो कंपनीज थी उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन लाइन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब इसी वजह से जो उनके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर रहे हैं और भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पुराने फाइटर जेट्स के अलावा नए पार्ट्स आखिर कहां से लाएंगे। और ये बात भी सही है कि अगर कोई कंपनी नए पार्ट्स बनाती है तो शायद उनको उतना एफिशिएंटली या फिर उतनी मजबूती के साथ तैयार ना किया जाए। और आपने कहावत सुनी होगी कि पुराना लोहा ज्यादा मजबूत होता है। और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भारतीय वायुसेना इंटरनेशनल प्लान बना रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स उन देशों से लगातार कनेक्ट में है जिन्होंने जैगवार को रिटायर कर दिया है। इससे पहले भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन, ओमान से भारी मात्रा में पुराने विमान और इंजन खरीद चुके हैं और अब इक्वाडोर जैसे देश जो कि अपने पुराने विमान काफी दिनों से अपने पास रखे हुए हैं, भारत इनसे भी जल्द ही ये विमान खरीद लेगा। और ये भारत की एक सोची समझी रणनीति है, ताकि जब तक भारत के नए और स्वदेशी विमान नहीं आ जाते हैं तब तक हमारी वायुसेना की ताकत किसी भी कीमत पर कम ना हो। डिटेल्स आपको बताएं तो साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर ने साल 2002 में अपने जैगवार विमानों को रिटायर कर दिया था, लेकिन उन्हें संभाल कर रखा गया और इक्वाडोर के पास फिलहाल 4 विमान स्टोरेज में खड़े हुए हैं और एक विमान उनके म्यूजियम में खड़ा है। भले ही विमानों की संख्या कम हो, लेकिन इनके हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम, लैंडिंग गियर, विंग्स के पार्ट्स, कॉकपिट्स के बटन भारत के लिए बहुत कीमती हैं। अब भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इक्वाडोर के विमानों से मिलने वाले इंजन के पार्ट भारत के बहुत काम आएंगे। अब तक कहां से क्या क्या मिल चुका है जरा इस पर भी नजर डालते हैं, जिससे आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सालों में जैगवार को बचाने के लिए पूरी दुनिया के साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं। पहला नंबर फ्रांस का है। यहाँ से भारत ने सबसे बड़ी मदद मिली, क्योंकि फ्रांस ने 31 पुराने विमान और उनके इंजन भारत को दे दिए। ब्रिटेन के साथ हमने T2 ट्रेनर विमानों की डील साइन की, जिसमें 600 से भी ज्यादा स्पेयर पार्ट्स भारत को सप्लाई किए गए। उसके बाद ओमान ने 2014 में अपने जैगवार को डीकमीशन कर दिया था और उन्होंने सारे पुराने विमान और हजारों पुर्जे और कंपोनेंट्स भारत को दे दिए हैं, जो कि डारिन अपग्रेड वाली मिसाइलों के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है और जिस अपग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए हम जैगवार के पुराने यूनिट्स को खरीदना शुरू कर चुके हैं। इससे साल 2035 तक की एटलीस्ट हमारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। करंटली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन बॉर्डर्स को ध्यान में रखते हुए भारत के पास 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। करंटली हम उससे भी कम 30 स्क्वाड्रन्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ये नंबर 40 के आसपास होता तो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी भारत के पास स्क्वाड्रन्स की कमी है और इसमें बड़ी संख्या में जैगवार शामिल हैं। अगर उन्हें भी हम रिटायर कर देते हैं तो ये संख्या और ज्यादा घट जाएगी और ऐसे में भारत के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नए फाइटर जेट की डील भारत करेगा 5th
जनरेशन फाइटर जेट भारत खरीदेगा ये बात कंफर्म है, लेकिन इन सभी डील्स के लिए एक लंबा बजट चाहिए। इसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर के उसे हम मेक इन इंडिया के साथ जोड़ना चाहते हैं। सोर्स कोड, टीओटी, आईपी राइट सब भारत को चाहिए ताकि भविष्य में भारत को दिक्कतें जो जैगवार के साथ फेस करनी पड़ रही हैं ये ना हो। अब आप मान के चलिए कि जैगवार की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अगर भारत के हाथ में होती तो भारत अपने खुद के प्लांट्स लगा करके उनका प्रोडक्शन या फिर लाइसेंसिंग के थ्रू उनको बनाने का काम शुरू कर देता। लेकिन आज की डील मॉडर्न जमाने की डील है, इसलिए भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई डील्स को फाइनलाइज कर रहा है। फिलहाल भारत के पास 100 से भी ज्यादा जैगवार विमान है जिनकी लाइफ लाइन कम हो सकती है। अगर आप इन्हें सही समय पर मेंटेन कर लेंगे तो 2035 तक एटलीस्ट हमें इन्हें रिटायर नहीं करना पड़ेगा। तो भारत की सेकंड हैंड डील पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत ने काम सही किया या फिर नहीं, और भारत अपकमिंग डील्स को जिस तरीके से मेक इन इंडिया के साथ जोड़ रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्शन को लेकर के वो भविष्य में भारत को फायदा दे सकती है नहीं। अपनी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2025 के आखिरी दिन भारत ने डबल धमाका कर दिया। असल में भारत की डीआरडीओ ने अपनी ताकत को लोहा मनवाते हुए स्वदेशी रूप से तैयार किए गए प्रलय मिसाइल का बेहद सफल परीक्षण किया है। ये कोई साधारण परीक्षण नहीं बल्कि एक साल्वो लॉन्च था जिसमें दुश्मन के में हलचल मचा दी है। दरअसल उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के करीब सुबह 10:30 बजे भारत ने यह कारनामा कर दिखाया। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से बहुत सारे कम समय के अंतराल में एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलें दागी हैं। दोनों मिसाइलें अपने तय रास्ते को फॉलो करते हुए सही टारगेट तक पहुंच गई। अब प्रलय के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या है साल्वो लॉन्च, जरा इसे समझते हैं। तो डिफेंस एक्सपोर्ट के मुताबिक साल्वो लॉन्च का मतलब होता है कि एक साथ बहुत कम समय के अंदर कई हथियारों का हमला। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया, और युद्ध की स्थिति में यह तकनीक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि दुश्मन के पास कितने हथियार मौजूद हैं कितने नहीं ये आपको सोचने का समय नहीं मिलता है। और जब आपके पास ऐसे हथियार होंगे तब एक के बाद एक दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसके बड़े बड़े सिस्टम्स को हिला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एक ही लॉन्चर से यहाँ पर अलग अलग मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन को भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और इतनी पावर के साथ ही लॉन्च होती हैं कि किसी भी तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक तो सकता है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेटली रोकेगा इस बात की गारंटी नहीं है। फिलहाल इसके बाद इसके कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसके बाद ये सेना में शामिल हो जाएगा और सेना की ताकत एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। तो डीआरडीओ के सफल परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया और एक बार फिर भारत ने जापान को पीछे छोड़ने की तरफ अपना रास्ता तेज कर लिया है। दरअसल कल खबर सामने निकल के आई जहां पर चीन ने भारत की तारीफ कर दी। ये बहुत ही कम ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर चीन भारत की तारीफ करे, और 2025 के आखिरी दिन ये सब कुछ देखने को मिला, जहां पर चीनी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। चीन ने इसे सच्ची ताकत बताया और इतिहास का भी जिक्र किया। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी वर्तमान समय में 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत शामिल हो जाएगा, यानी कि दुनिया की टॉप 3 पावरफुल इकोनॉमीज के अंदर भारत का नाम शामिल होगा, जिसके बाद भारत को भी ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भारत के हर एक स्टेटमेंट से, हर एक बयानबाजी से और हर एक डिफेंस डील से, हर एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और बड़ी इकोनॉमी होने का यही एक फायदा होता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की बात में इतना दम इसीलिए होता है क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है और उनकी करेंसी पूरी दुनिया पर डोमिनेट करती है। बाकी भारत की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी देश के अंदर बढ़े ताकि देश के लोगों का भला हो सके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।